ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ पंचदशो अध्याय 15वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कि सती द्वारा नंदा व्रत का अनुष्ठान। तो ये नंदा व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार से माता सती कर रही हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनसे विवाह करने के लिए। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि परमपिता ब्रह्मा दक्ष के यहाँ गए और दक्ष बड़े आदर सत्कार से उनसे वार्तालाप किए और वहां पर उनकी पुत्री जो सती थी वो भी परमपिता ब्रह्मा को आदर सहित नमस्कार करके विधि विधान पूर्वक उनका पूजन अर्चन किया। उसके बाद दक्ष प्रजापति से विदा लेके कुछ दिन रुकने के पश्चात परमपिता ब्रह्मा वहां से चले गए और नंदा व्रत के अनुष्ठान के लिए बताए। और इस व्रत को माता सती किस प्रकार से करती हैं और इस व्रत को करने से भोलेनाथ प्रसन्न कैसे होते हैं और उनका विवाह किस प्रकार से होता है, इस कथा में मैं आपको ले चलूंगा। और उसके हिसाब से देखा जाए तो दक्ष प्रजापति से आज्ञा लेके माता सती अपनी माता बिरणी से भी आज्ञा लेके घर में ही इस अनुष्ठान को करने का निश्चय किया भोलेनाथ से विवाह करने के लिए। इससे पहले थोड़े से ध्यान के लिए मैं आपको ले चलता हूं। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। तो आगे की कथा में मैं ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो आइए चलते हैं कि नंदा व्रत के विधि और उपाय और भोलेनाथ को कैसे माता सती प्रसन्न करती हैं इस कथा में। तो हिंदी और संस्कृत लेके चल रहा हूं, आपको पहले संस्कृत और फिर उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ये चलते हैं उस कथा के बारे में। तो अश्विने मासी नंदायाम तिथा वा नर्च भक्तितः गुणोदनयः सलवर्णयः हरम नत्वा न्याय तम कार्तिकस्य चतुर्दश्या मपुपयः पायसैरपि सामाकीर्णयः समाराध्य सस्मरां परमेश्वरं मार्गशीर्षे ताष्ठाम्यां सती लयः सयमवोदनयः पूजा इत्वा हरम किलैर्निर्याणाय दिव शासन सती। तो पौषे तु शुक्ल सप्तम्यां कृत्वा जागरणं निशि अपूजयत् शिवं प्राप्तः कुकृश रान्येन सा सती माघे तु पौर्णमास्यां ता कृत्वां जागरण निशि आर्द्रवस्त्रा नदी तीरे करोञ्छन् कर पूजनम। तो तपस्या शीतभूतायां कृत्वा जागरणं निशि विशेषतः समानर्च शैलूषयः सर्वयामसु चैत्रे शुक्ल चतुर्दश्यां पलायशैर्द मनोशिवम् अपूजयादि वारात्रो संसारन शानीनाय तम राध शुक्ल तृतीयायां तिलाहारय वंदनयः
पूजयित्वा सती रुद्रम गवैर्मासं निनायतम ज्येष्ठस्य पूर्णिमास्यां वैरात्रो संपूज्य शंकरम वसनैर्बृहतिर्पुष्पै निराहाराय निनायतम आषाढ़स्य चतुर्दश्यां शुक्लास्यां कृष्णवाससा बृहस्पति कुर्ममयम सह पूजा रुद्रास्याकारी वै तथा श्रवणस्य सीताष्टाम्यां चतुर्दश्यां च साशिवं यज्ञोपवीतैर्वारसोभिः पवित्रैरप्य पूजयत भद्रे कृष्णत्रयोदश्यां पुष्पैर्नानाविधो फलैः संपूज्य च चतुर्दश्यां चकार जल भोजनम। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने यानी माता सती ने अश्विनी मास की प्रत्येक नंदा तिथि प्रतिपदा खष्टी तथा एकादशी में गुड़ भात तथा नमक से भक्ति पूर्वक हर का पूजन किया। इस प्रकार उस मास को बिता दिया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को खीर तथा अपूप से शिव जी की आराधना कर वे उनका स्मरण करने लगी। वे मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यौ तिल एवं चावल सहित किलों से शिव जी का पूजन कर दिन बिताने लगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो माता सती किस तिथि को कौन से भोग लगाती हैं और कौन से भोग भोलेनाथ को समर्पित करती हैं, तो उस हिसाब से वे सती पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रात्रि में जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी से शिव का पूजन करने लगी और माघ की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जागरण कर प्रातः काल भीगे कपड़े पहनकर वे नदी के किनारे शिव का पूजन करने लगी और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में जागरण कर सब प्रहरों में बिल्व पत्र तथा बिल्व फल से शिव की विशेष पूजा करने लगी। जो कि आज बिल्व पत्र का इतना बड़ा महत्व है कि बेल वृक्ष में साक्षात भोलेनाथ विद्यमान हैं, तो बेल वृक्ष से भी वो सब तीनों प्रहरों में पूजा करने लगी। उसके फल को उसके पत्तियों को लेके चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को वे सती पलाश पुष्प तथा दोनों यानी दोनों से शिव जी की पूजा करती थी। पलाश यानी जो मिलता है उसके पत्ते उसके दोनों से भी पूजा करने लगी और पूजा करने के बाद दिन रात उनका स्मरण करती हुई समय व्यतीत करती थी और वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को गव्य तिलाहार यौ एवं चावलों से शिव जी का पूजन कर उन मास को व्यतीत करने लगी और ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन निराहार रहकर रात्रि में वस्त्र एवं भटकटैया के पुष्पों से शिव जी का पूजन करके वे सती उस मास को व्यतीत करने लगी। उसके बाद वे आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को काले वस्त्र एवं भटकटैया के पुष्पों से शिव जी की पूजा करने लगी। वे श्रावण शुक्ल अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को पवित्र यज्ञोपवीत तथा वस्त्रों से शिव का पूजन करने लगी और भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को अनेक प्रकार के पुष्पों तथा फलों से शिव का पूजन करके वे चतुर्दशी तिथि में केवल जल का आहार करती थी, भोजन नहीं करती थी। ये तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। अनेक प्रकार के पुष्पों तथा फलों से शिव जी का पूजन करके वे चतुर्दशी तिथि में केवल जल को ही ग्रहण करती थी, अन्न का त्याग कर दी थी। तो नाना विधय फलय पुष्पै सस्य काल संभवः चक्रे सुनियाताहारा जपन मासे शिवार्चनम सर्वमासे सर्वदिने शिवार्चन रता सती दृढ़ व्रता भवदेवी स्वेच्छा घृत नाकृति इत्थम नंदा व्रतम कृतस्नम सम्यप्य सुस माहिता दध्यो शिवम सती प्रेमणा निश्चलाभूद नन्यधि एतस्मिन्नन्तरे देवा मुनेयाश्च खिला मुने
विष्णु माम च पुरस्कृत्य ययुर्दृष्टुम सतीपतः तपः दृष्टगत्या सती दैव्य मूर्ता सिद्धि वीरी पापरा शिवा ध्यान महामग्ना सिद्ध्यावस्थां गता तदा चक्रुः स सर्वे सुरा सत्ये मुदा संजलयोन्नतिं मनुयश्च कतस्त स्कंधा बिन्व वाद्यापृत मानसाः अथ सर्वे सप्रसन्नाः बिन्व वाद्याश्च सुर शैर्षः प्रशंसस्तुस्त पशस्तस्याः सत्यस्तास्तास विस्मयाः तत्प्रणम्य तां देवीं पुनस्ते मुनयः सुराः जगमुगिरिवरं सद्यः कैलासं शिववल्लभं सावित्री सहिताश्चाहं सह लक्ष्यां मुदा न्वितः वासुदेवोऽपि भगवान् जन गामाथ हरान्तिकं गत्वा तत्र प्रभुं दृष्ट्वा सुप्रणम्य संस्रभ्रमां तुष्ट बुद्धिर्विधो स्तोत्र करो बद्ध्वा विनम्रकाः। तो इस प्रकार वे परिमित आहार करके जब करती हुई उन उन कालों में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के फल पुष्प तथा शस्यों द्वारा प्रत्येक महीने शिवार्चन करती थी और अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे सती दृढ़ व्रत से युक्त होकर सभी महीनों में तथा सभी दिनों में शिव पूजन में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्र चित्त होकर बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उनके ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। इस प्रकार परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि हे मुने, इस प्रकार इस समय वे देवता और ऋषि भगवान विष्णु को और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्तिमती दूसरी सिद्ध के समान जान पड़ती है। वे उस समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न थी और सिद्धावस्था में पहुंच गई थी। यानी देखा जाए तो जब सारे देवता ऋषिगण पहुंचे तो एक तरीके से माता सती मूर्ति रूप में विस्थापित हो गई थी। लग रहा था कि जैसे इनके प्राण नहीं हैं। तो ये कल्पना कर रहे हैं परमपिता ब्रह्मा और ऋषिगण और विष्णु आदि समस्त देवताओं द्वारा मुनियों ने प्रसन्न चित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रेम पूर्वक सती को नमस्कार किया। इसके बाद अति प्रसन्न विष्णु आदि सब देवता और मुनिगण आश्चर्यचकित होकर सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और तदंतर वे सभी देवता और ऋषिगण सती देवी को पुनः प्रणाम कर भगवान शिव जी के परम प्रिय श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर शीघ्र ही चले गए और लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु और सावित्री सहित मैं भी प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के समीप गया। वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर सभी लोगों ने प्रभु का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से वे उनकी स्तुति करने लगे। तो देवता भी आगे चल के भोलेनाथ की स्तुति करेंगे, तभी जाके कल्याण होगा और माता सती का विवाह होगा। तो देवताओं के स्तुति के लिए मैं अगली वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा। अपने वाणी, अपने चैनल, अपने वीडियो के माध्यम से हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। तो ये भोलेनाथ की स्तुति किस प्रकार से करते हैं और माता सती का विवाह किस प्रकार से भोलेनाथ का होता है, इस कथा में मैं आपको आगे ले चलूंगा। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।